आइए आज हम लोग समझते हैं आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्किल के बारे में। अब सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये भी एक प्लेन फिगर है, लेकिन इसका जो तरीका होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो इसमें एक ऐसा मेथड को हम लोग सीखेंगे जिस मेथड से हम लोग सर्किल के आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 सेंटर मेथड। तो 4 सेंटर होगा और 4 सेंटर के मदद से हम लोग सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी प्लेन फिगर के आइसोमेट्रिक व्यू अगर आपको ड्रॉ करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट या प्लेन फिगर को एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स के अंदर हम लोग बंद करते हैं। तो स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हम बंद करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना या आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना। अब आपको पता है आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें प्लेन चाहिए। कौन सा प्लेन चाहिए? तो या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन चाहिए या वर्टिकल प्लेन चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें बनाना होगा तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करना होगा। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन लेते हैं और दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा और इसके पैरेलल इसको ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल इसके ड्रॉ कर दो। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता था। और इसी में वर्टिकल प्लेन रहता तब। तो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि वर्टिकल प्लेन अगर है तो वर्टिकल प्लेन के लिए हम लोग 2 लाइन फिर भी ड्रॉ करते थे। एक लाइन तो 30 पे रहता था, दूसरा जो है 90 पे रहता था। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल से 30 पे और ये हॉरिजॉन्टल से 90 पे और इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका वर्टिकल प्लेन हो जाता था। इतना आप लोग को पता है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो आपको सिर्फ ये सीखना है कि ये कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किल को रेक्टेंगल के अंदर बंद करते हैं। और आज हम सीखेंगे सिर्फ सर्किल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्किल को वर्टिकल प्लेन में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर इसको आप सीख लिए हो तो वर्टिकल में ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि वर्टिकल एज इट इज़ ड्रॉ किया जाता है, सिर्फ उसमें प्लेन चेंज हो जाता है। अदरवाइज सारा जो प्रोसेस होता है 4 सेंटर मेथड की बात करेंगे तो उसमें कोई भी प्रोसेस चेंज नहीं होने वाला है, सभी प्रोसेस वही चीज़ होगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगल या स्क्वायर बॉक्स के अंदर हम बंद कर दिए। बंद करने के बाद अब हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करना है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है कि ये 2 लाइन ले लीजिए और दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड 30 डिग्री एंड 30 डिग्री होगा, इक्वली इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से होगा। अब हॉरिजॉन्टल से ये इक्वली इंक्लाइंड हो गया। अब 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसके पैरेलल और एक दूसरा लाइन इसके पैरेलल। तो ये आपका कौन सा प्लेन हो गया, ये आपका HP हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे अपने सर्किल को। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखिए ये जो लेंथ लिए ये कितना लिए, तो ये जितना लेंथ होगा इसके साइड का उतना ही लिए हैं, जितना लेंथ ये इतना। अब सर्किल में देखिएगा तो सर्किल में तो सभी लेंथ बराबर होता है। तो सर्किल में जब सभी लेंथ बराबर होगा तो इस सिचुएशन में ये आपका स्क्वायर बन जाएगा और ये सभी लेंथ इसका ये साइड ये साइड ये साइड सभी साइड जो है ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा, लेकिन साइड जो है वो सबका सेम होगा। तो यहाँ पे अब हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन तैयार है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4 सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। तो 4 सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सेंटर मिल जाएगा तो फिर हम कर्व तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो 4 सेंटर फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले लार्ज डायमीटर वाले कॉर्नर, तो लार्ज डायमीटर वाला कौन है, ये लार्ज डायमीटर है। तो लार्ज डायमीटर वाले कॉर्नर को कभी नहीं देखना है, ये ध्यान रखना है। इसको हम कट कर दिए, दैट मीन्स इस कॉर्नर को कोई सेंटर नहीं मानते हैं, इस कॉर्नर को कभी हम देखेंगे ही नहीं। तो किस कॉर्नर पे आएंगे, तो हम लोग आएंगे ये वाले सेंटर पे और ये वाले सेंटर पे। दैट मीन्स
ये आपका सेंटर नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे कॉर्नर। तो ये कॉर्नर होगा। अब इस कॉर्नर को हम लोग मानेंगे सेंटर। तो ये पहला सेंटर हो जाएगा, ये दूसरा सेंटर हो जाएगा। दो सेंटर हम फाइंड आउट कर लिए। आपको पता है ये सेंटर नहीं होगा, किसी भी हाल में ये सेंटर नहीं होगा। इस पे कोई वर्क नहीं होने वाला, इस दोनों कॉर्नर पे जो भी वर्क होगा इसी दोनों सेंटर पे वर्क होगा। अब क्या करते हैं कि जितना भी साइड है सभी साइड के मिड पॉइंट को कट कर लेते हैं। इस ढंग से सभी साइड के मिड पॉइंट को हम लगा लिए। तो सभी साइड के मिड पॉइंट हम कट कर लिए। अब आपको क्या करना है कि जब मिड पॉइंट मिल जाएगा तो अब ये सेंटर 1 से इसके सामने वाला जो भी भुजा है, यानी कि जो भी साइड है, उस पे उस मिड पॉइंट को मिला दीजिए। जितना भी सामने आपको दिख रहा है, तो दो ही भुजा दिखेगा, दो ही साइड दिखेगा, तो दोनों साइड के मिड पॉइंट को सेंटर 1 से मिला देना है। अब यही काम सेंटर 2 के लिए भी आपको करना है। तो सेंटर 2 से जितना भी सामने भुजा है, साइड है, उसके मिड पॉइंट को आप मिला दीजिए। तो जो ही मिलाइएगा तो आप देखिएगा एक सेंटर यहाँ पे, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, और एक दोनों लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका दो और सेंटर मिल जाएगा। तो बस यही दोनों को हमें फाइंड आउट करने का मकसद है। अब ये दोनों अगर हम फाइंड आउट कर लिए तो हमारा काम 90% कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले मिड पॉइंट यहाँ पे लगा चुके हैं। मिड पॉइंट लगाने के बाद 1 से सामने वाले भुजा को, और फिर 1 से दूसरे सामने वाले भुजा को मिला देंगे। भुजा को मिलाना ही नहीं, इसके मिड पॉइंट को मिलाना है। ये ध्यान रखना है कि ये मिड पॉइंट दोनों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अब उसी प्रकार दो सेंटर जो होगा, सेंटर 2 से भी अब सामने वाले भुजा को मिलाइए। तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बना रहा है। तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये आपका एक सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर का नाम हम दे देते हैं 3। तो ये सेंटर 3 हो जाएगा। अब सेंटर 4 कैसे फाउंड आउट करना है, तो 2 से फिर ये सामने वाले भुजा को मिलाएंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आप देखोगे जब इसको मिला देंगे तो ये आपका सेंटर हो जाएगा। दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग सेंटर बोलेंगे, और ये सेंटर हो जाएगा 4th सेंटर। अब 4 सेंटर मिल गया। अब 4 सेंटर मिलने के बाद अब हमारा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये सर्किल कैसे ड्रॉ होगा, तब देखिए सेंटर 1 से एक सर्कल ड्रॉ होगा, सेंटर 2 से एक सर्कल, सर्कल मतलब सर्कल का छोटा सा पार्ट जिसको आर्क या कर्व कह सकते हैं, और सेंटर 2 से एक छोटा सा आर्क ड्रॉ होगा, और सेंटर 3 से सेंटर 4 से छोटा छोटा आर्क ड्रॉ होगा, यानी कि सर्कुलर आर्क होगा लेकिन छोटा छोटा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटर 1 पे आइए। तो सेंटर 1 से देखिए ये सेंटर 1 पे जो भी लाइन, ये लाइन मिल रहा है और ये लाइन, ये दोनों इक्वली डिस्टेंस हो। तो इक्वल डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स कोई भी एक को रेडियस मान लीजिए और इसको सेंटर मान लीजिए। तो सेंटर 1 पे कंपास रखेंगे और रेडियस किसी एक को मान लीजिए और इसको रोटेट कर देंगे, तो ये आपका कर्व हो जाएगा। तो आप या तो ये वाले लाइन को मान लीजिए रेडियस, या ये दोनों सेम ले डिस्टेंस आएगा, तो किसी एक को मान लेंगे और यहाँ पे सेंटर 1 पे कंपास को रखेंगे और पेंसिल के नोक को यहाँ पे रखेंगे और इसको रोटेट कर देंगे। तो जो ही रोटेट करेंगे तो ये आपका एक आर्क ड्रॉ करके दे देगा। देख लीजिए इसमें एक आर्क ड्रॉ करके दे देगा। और ये जो भी रेड वाला दिख रहा है ये सब 2H पेंसिल से करना है, और जो ब्लैक दिख रहा है सब HB पेंसिल से ड्रॉ करना है। तब आपका ये सर्किल जो है एक्चुअल व्यू दिखने लगेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ से दूसरा सेंटर आप आओगे तो दूसरा सेंटर पे आ जाओ, और दूसरा सेंटर से फिर देखिए ये लाइन है और ये लाइन है। अब दोनों लाइन इक्वल इंक्लाइंड इक्वली डिस्टेंस होगा। अब इक्वल डिस्टेंस होगा तो किसी एक को रेडियस मानिए और 2 को सेंटर मान लीजिए, और यहाँ पे आप कंपास रखिए, और कंपास रखने के बाद फिर यहाँ से ये कर्व ड्रॉ कर दीजिए। तो एक कर्व ड्रॉ हो जाएगा। तो ये कर्व जो ही ड्रॉ करोगे तो ये सेंटर 2 से कर्व हो जाएगा। अब ये सर्कुलर आर्क है, यानी कि ये कंप्लीट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट ड्रॉ करेंगे तो सर्कल हो जाएगा। लेकिन हमें आइसोमेट्रिक व्यू में सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो आइसोमेट्रिक व्यू में जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमारा इलिप्टिकल टाइप का दिखता है, तो यानी कि इलिप्स कह सकते हैं, सिंपल इलिप्स में के फॉर्म में वो दिखेगा। तो ये आपका 2 आर्क ड्रॉ हो गया।
अब तीसरा आर्क आपको ड्रॉ करना है, तो तीसरा आप सेंटर 3 पे आइए। अब सेंटर 3 यहाँ पे है। अब सेंटर 3 से या तो ये रेडियस हो जाएगा या तो ये रेडियस, यहाँ पे भी ये दोनों रेडियस जो होगा इक्वली डिस्टेंस होगा। इस सेंटर से ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। तो कोई भी एक रेडियस मान लीजिए और इस सेंटर पे कंपास लेके इसको रोटेट कर दीजिए, तो ये आपका यानी कि इस आर्क को ड्रॉ करके दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, सेंटर 3 पे कंपास को रखे और इसको रेडियस माने और इसको रोटेट कर दिए। तो दैट मीन्स ये आपका एक आर्क ड्रॉ करके दे दिया जो सेंटर 3 से हमें ड्रॉ करके मिला। अब रेडियस क्या लेना है, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा या ये रेडियस हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये वाला है ना, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा और इसको रोटेट कराएंगे तो ये आपका आर्क ड्रॉ करके दे देगा। दैट मीन्स ये आपका एक पार्ट का यानी कि राइट साइड वाला छोटा आर्क ड्रॉ करके देता है। उसी प्रकार आप देखिए फोर्थ पे आइए, तो ये फोर्थ सेंटर हो जाएगा। यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। अब यहाँ से बराबर होगा तो इसको सेंटर मान लेते हैं और इसको रेडियस मान लेते हैं। किसी एक को रेडियस मान लिए, ये आपका रेडियस हो गया। अब क्या, सेंटर पे कंपास को रखेंगे और इसको रोटेट कर देंगे इस ढंग से, तो ये आपका कंप्लीट सर्कल बन के आ जाएगा। दैट मीन्स ये सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। अब ये आइसोमेट्रिक व्यू सिर्फ और सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ किए हैं। अब इसी में आपको कोई पूछे वर्टिकल प्लेन में, तो वो भी सेम तरीके से ही ड्रॉ किया जाएगा। तो वर्टिकल प्लेन के लिए भी सेम तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, लेकिन हाँ प्लेन चेंज हो जाएगा। अदरवाइज सारा जो हम प्रोसेस सीखे हैं सभी प्रोसेस एज इट इज हो जाएगा। यानी कि 4 सेंटर मेथड से अगर हमें ड्रॉ करना होगा तो उसको भी इसी ढंग से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसमें बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको प्रोसेस अगर समझ में आ गया तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। थैंक यू।